एक भरतवंशी ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है इंग्लैंड का। क्यों बना है और ऐसा क्या चल रहा था इंग्लैंड में कि जुलाई से लेकर अब तक की एक नहीं भैया ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं बिना इलेक्शन के, वो भी एक ही पार्टी से। तो आपको पता होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वहाँ इंग्लैंड में उसकी सरकार है। अब इतनी उठापटक इतना सब कुछ क्यों चला? तो सबसे पहले सबको बधाई कि फाइनली चर्चिल की बात को धता बताते हुए एक भरतवंशी ने इंग्लैंड में अपनी सरकार बना ली, भारत में राज किया ही तो किया। अब ये चर्चिल और भरतवंशी ये सब क्या है? देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे इंग्लैंड के चर्चिल, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था उनकी रणनीति के कारण। बोला जा रहा था कि भैया हम लोगों ने, मित्र देशों ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया है। तो एक बार जब उनसे प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि भैया आप भारत को स्वतंत्रता क्यों नहीं दे देते हैं, तो उन्होंने कहा भारत एक भूखों रंगों का देश है, मैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं उनको आज़ादी दे दूँ। अगर मैं इनको आज़ादी दी तो ये लोग आपस में लड़ेंगे और ये देश बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम इनको आज़ादी नहीं देंगे। और भारतीयों में शासन करने की काबिलियत ही नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक दिन वही भरतवंशी जो है वहीं से, भारत से एक निकला परिवार और उन्हीं परिवार से निकला एक लड़का जो है यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि इतनी उठापटक चलती रही इंग्लैंड में और 3 प्राइम मिनिस्टर बन गए एक ही पार्टी से। तो देखिए 2019 में भारत और यूके में एक चीज़ समान थी, वो थे वहाँ के जनरल इलेक्शन। अब यूके में जो है कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या होता है कि मैं बताता हूँ। यूके में 2 पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में इलेक्शन हुआ 2019 में वहाँ पर बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से उम्मीदवार थे प्राइम मिनिस्टर पद के। अब जैसे यहाँ पे संसद में 543 के लगभग सीटें हैं भारत में, वैसे ही यूके यूनाइटेड किंगडम में लगभग 650 सीटें हैं और उसमें सरकार बनाने के लिए 326 एमपी जीत कर आने चाहिए। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने 2019 में 326 नहीं 365 सीटें जीती और सरकार बनाई स्पष्ट बहुमत से और बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था, लेकिन आप सबको पता है कंजर्वेटिव पार्टी के ही एक एमपी पे आरोप लगे कि उन्होंने कुछ टर्म्स को तोड़ा है। अब उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप थे, तो जहाँ पर सभी लोग चाह रहे थे कि वो इस्तीफा दे दें, उनकी सत्ता को रद्द कर दिया जाए, लेकिन बोरिस जॉनसन ने उन्हें बचाने के लिए व्हिप जारी कर दिया और कंट्रोवर्सी में आ गए कि भाई ऐसा क्या है कि आप इन्हें बचा रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी फूट पड़नी शुरू हुई थी, लेकिन उसके थोड़ी दिन बाद ही एक स्कैंडल उभर करके आया वहाँ की मीडिया रिपोर्टों में, पार्टी गेट स्कैंडल। अब ये पार्टी गेट स्कैंडल ये कैसा स्कैंडल? हमारे यहाँ तो खादान घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला होता है, मगर वहाँ इंग्लैंड के हिसाब से ही पार्टी गेट स्कैंडल हो रहा था। पार्टी गेट स्कैंडल में हुआ ये कि जहाँ पर 2021 में कोविड के चलते पूरी दुनिया घरों में दुबकी बंद थी और इंग्लैंड में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर निकल सकते थे आम जनता। वहीं पे ये रिपोर्ट्स आई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कर्मचारी पार्टी मना रहे हैं, पार्टी चल रही है। तो ये काफ़ी शर्मसार करने वाला था कि देश एक ऐसी चुनौती से जूझ रहा है जहाँ पे लोगों की जान पर बनी है एक वायरस, जिससे लोग सताए हुए हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लॉकडाउन है, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जिसको देश संभालना चाहिए, लोगों की सेफ्टी के लिए सोचना चाहिए, कुछ नीतियाँ लानी चाहिए ठोस, उसी की पार्टी के जो ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो पार्टी बना रहे हैं। तो काफ़ी किरकिरी हो गई वहाँ पे बोरिस जॉनसन की, और उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हें कोसने लगे। ये बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद फिर एक चीज़ और आती है, वो है वॉलपेपर गेट कंट्रोवर्सी। अब ये क्या है? वॉलपेपर तो डीपी में लगाई जाती है, भाई इंग्लैंड है तो ऐसे ही स्कैंडल निकल के आएंगे। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस को रिनोवेट करने के लिए चंदा मांगा गया। अब उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ कम किया गया, ऐसा कुछ था। तो वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन थी उन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव पार्टी पर करीबन 17,000 पाउंड्स का फाइन लगा दिया। और ऐसे ही वहाँ पे जहाँ चलती रही और पार्टी में फूट बढ़ती रही, पुलिस तक भी इन्वेस्टिगेशन गई, पुलिस ने भी कंजर्वेटिव पार्टी या उनके सांसदों पर फाइन्स लगाए। इन सब चीज़ों के बीच में
वहाँ पे एक सर्वे हुआ जिसमें 41% लोग चाहते थे कि बोरिस जॉनसन अब हमें और शर्मिंदा ना करें और भैया इस्तीफ़ा दे दें। तो इसी तरीके से चीज़ चलती रही। आगे चल कर के लगभग 60 एमपीज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसमें हमारे हालिया प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिनके प्रधानमंत्री बनने से भारतवंशियों को काफ़ी खुशी है, पाकिस्तान भी खुशी मना रहा है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ से थे। तो फाइनली बोरिस जॉनसन को जुलाई में इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। अब ये पहले प्रधानमंत्री वहाँ से जा चुके थे, इलेक्शन नहीं हुए। दूसरी बार सितंबर में जो है लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर चुन करके आई। अब लिज ट्रस के जो साथ में उम्मीदवार थे, मतलब जो प्रतिद्वंदी थे सेम पार्टी कंजर्वेटिव से, वो ऋषि सुनक ही थे, जो पिछली इसी गवर्नमेंट में बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो उन और लिज ट्रस के बीच में इलेक्शन हुआ और वहाँ पर लिज ट्रस जीत गई। अब थोड़ा समझ लेते हैं वहाँ पे इलेक्शन जब नहीं हुए और प्राइम मिनिस्टर कैसे चेंज हो गया। तो होता यह है कि जो पार्टी वहाँ जीत के, जो भी पार्टी वहाँ सत्ता में है, तो अगर उस पार्टी से कोई भी प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपनी दावेदारी देना चाहता है तो उसके साथ में उस पार्टी के 100 सांसदों का सहयोग होना चाहिए, उसकी फेवर में होने चाहिए। तो लिज ट्रस थी और ऋषि सुनक थे, जिनके फेवर में 100 सांसदों का, एमपीज़ का जो है सपोर्ट था, जिसमें उस समय लिज ट्रस ने लगभग 57% वोट हासिल किए और हमारे सुनक भाई साहब को हरा दिया। प्राइम मिनिस्टर तो बन गई लिज ट्रस, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको मालूम है कि क्या इंग्लैंड, पूरा विश्व ही रिसेशन से अब जूझना शुरू हो चुका है। कोविड के बाद से लगातार जूझ ही रहा है इकोनॉमिकली कंडीशंस पे। तो इंग्लैंड के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ पे इस समय जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया, महंगाई है, बेरोजगारी है और वहाँ की इकोनॉमी डगमगा रही है, रिसेशन के गर्त में जा रही है। तो लिज ट्रस ने वादा किया और सितंबर में प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने एक पैकेज रिलीज की और घोषणा की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगी इस पैकेज के द्वारा। उसमें उनकी जो स्ट्रेटजी ये थी कि वो अमीरों को टैक्स में राहत देंगी, जिससे जो मनी हाज की जो है वो आएगी मार्केट में। जो हमारे उनके मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, उनको उससे फ़ायदा मिलेगा, उनको वो सहयोग कर पाएंगे। तो इकनॉमी जो है थोड़ा सा बूस्ट करेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन ये कुछ फ़ायदा करते हुए वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ी। अब क्यों नहीं दिखाई पड़ी? क्योंकि आपको भी पता है कि कोविड के बाद से लोग जूझ रहे हैं भाई। उनके पास पैसा नहीं है, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, सभी के पास जो है इकोनॉमिकली प्रेशर है। इकोनॉमी पैसे से ही बनती है, तो सभी की आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है इस वक्त। और जिसका सारों दारोमदार जो है लिज ट्रस ने वहाँ के जो चांसलर थे उनके सर पे फोड़ दिया और उनको टर्मिनेट कर दिया। और वहाँ के जो पूर्व जो चांसलर थे, उनका कुछ नाम था जेरेसेमी ऐसे कुछ था, उनको फिर वो लिया। अब उन्होंने आते क्या कि जो लिज ट्रस की जो पॉलिसीज थी उन्हीं को जो है ख़त्म कर दिया। अब इस पे काफ़ी आलोचना हुई। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर हैं या ये हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर वही चीज़ है कि वहाँ पर फिर एक सर्वे हुआ, ओपिनियन पोल हुआ प्राइम मिनिस्टर को लेकर के। तो यहाँ पे लगभग 80% लोगों ने कहा कि ये इस पद के काबिल नहीं है। काफ़ी किरकिरी के बाद फाइनली लिज ट्रस को भी सिर्फ 45 दिन में इस्तीफ़ा दे देना पड़ा प्राइम मिनिस्टर पद से। ये इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने कम समय तक कोई प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे करके चला गया हो। अब जो है कंजर्वेटिव पार्टी के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वो ऐसी किरकिरी कराने के बाद दो प्राइम मिनिस्टर के बाद वो इलेक्शन में तो नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर पद के लिए लोगों से कहा कि दावेदारी पेश करें, ना कि वो इलेक्शन में जाना पसंद करेंगे। तो फिर से वहाँ पर शुरू हो गया प्राइम मिनिस्टर पद के लिए दावेदारी कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा। ऋषि सुनक को एक मौका और मिल गया इस बार चक दे फट्टे करने का। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन का भी नाम आ रहा था, लेकिन उनको 100 एमपीज़ का सपोर्ट नहीं मिला, तो जिस कारण से वो अपनी दावेदारी को नहीं दे पाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है अब वहाँ का प्रधानमंत्री बनने में। तो ऋषि सुनक के साथ में जो दावेदारी में आई उनका नाम था पेनी मॉर्डेंट। इन दोनों ने प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। पेनी मॉर्डेंट को सपोर्ट नहीं मिला 100 एमपीज़ का,
तो फाइनली 187 लगभग एमपीज़ के सपोर्ट के साथ में ऋषि सुनक का नाम फाइनलाइज हो गया और 24 अक्टूबर को आपके सामने दीपावली में पटाखे दगाते दगाते खुशखबरी आ गई कि उस इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर कहता था कि भारतीयों में शासन करने की काबिलियत नहीं है, वहीं से 1935 में निकला एक परिवार जो जाके पहले केन्या में बसा और फिर केन्या से इंग्लैंड में, और उसी परिवार से निकले एक लड़के ऋषि सुनक ने फाइनली उस ब्रिटेन पे प्राइम मिनिस्ट्री के द्वारा राज करने की कुव्वत दिखा ही दी। और ये पीछे से कोई शोर मचा रहा है मेरे वीडियो में। तो ये था पूरी जो उठा पटक चली है इंग्लैंड की सियासत में, मैंने उसकी आपको जानकारी दी और शायद आपको जानकारी अच्छी भी लगी होगी। लेकिन अब ऋषि सुनक के साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ के इकोनॉमिकली चैलेंजों से निपटने का। वहाँ पे जो हालत है इकोनॉमी के बहुत ही बुरे हैं। पॉन्ड जो है अपने सबसे निचले स्तर पे है इस समय डॉलर की अपेक्षा। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ऋषि सुनक ने वादा किया है कि वो दिन भर काम करेंगे और ये जो मौजूदा वहाँ पे चैलेंजेस है इकोनॉमी को लेकर के उससे वो आगे लेकर के जाएंगे, बूस्ट करेंगे। तो देखते हैं, हमारी तरफ से ऋषि सुनक को ऑल द बेस्ट कि वो कुछ अच्छा करें और भारतीयों का इस तरीके से नाम आगे बढ़ाते रहें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट जरूर शेयर करें। भैया नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।